दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दोबारा से चुनाव होने हैं, उपचुनाव जो हैं वो दोबारा से होने हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 जो मंत्री थे, जो एमएलए चुने गए थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो उनकी जगह पर अब जो है वो नए उपचुनाव होने हैं। एक तो देहरा में होने हैं, बाकी 2 जगह और भी हैं जहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो है वो आचार संहिता लगाई गई है। और इसके बीच आप सभी को पता होगा कि इस साल एक नई स्कीम हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई थी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो आप में से काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने इस स्कीम के लिए आवेदन कर दिया था, या अभी कर रही हैं, या जिन्होंने पुरानी वाली जो आचार संहिता थी जो लोकसभा चुनाव के लिए लगी थी उससे पहले कर दिए थे। तो अब आप सब में से काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल आए थे कि हमारे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें कि तहसील वेलफेयर ऑफिसर ही बता रहे थे कि ये क्राइटेरिया है। तो आप इस अगर क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो अगर आप उस दायरे में आते हैं तो आपको ये पैसे मिलेंगे। हालांकि हर किसी महिला को ये पैसे नहीं मिलने हैं, आपको भी पता है, क्योंकि जिनका बच्चा अगर सरकारी जॉब में लगा हुआ होगा तो उनको भी नहीं मिलेंगे, जिनका हस्बैंड होगा उनको भी नहीं मिलेंगे, और जो विडो पेंशन ले रही हैं उनको भी ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो जिन महिलाओं ने भी अभी फॉर्म जमा किए थे उसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी बजट में। तो यहाँ पे इसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं थी अलग से, लेकिन अब यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इसके लिए बजट अनाउंस हुआ है। थोड़ा सा बजट दिया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हैं उनको दिया गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि कोई भी अपडेट इस स्कीम के ऊपर आएगी आगे तो मैं उसके ऊपर बताऊंगा आपको। तो जिन महिलाओं ने भी अभी तक आवेदन नहीं किया है और वो एलिजिबल हैं, तो ज़रूर जाकर अपने तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर अपने फॉर्म जमा करवाएं, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। और जैसा कि सरकार ने कहा था कि हम 1 अप्रैल से जो है वो सारी किस्तें आपको 1500 की देंगे। तो जिन महिलाओं ने मार्च में किया था, या फिर अप्रैल में किया था, या फिर मई में किया था, जिन्होंने अभी जून महीने में ही किया है, तो उन सभी को 1 अप्रैल से मिलेंगे। लेकिन वो इसके लिए पात्रता रखती होनी चाहिए, तभी उनको ये पैसे मिलेंगे। पात्रता के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जिन महिलाओं ने भी जमा करवाए थे अपने अपने वेलफेयर दफ्तर में, तो अब उनकी चेकिंग होगी कि क्या वो डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं। किसी का गलत है तो उसमें क्या गलती है, तो वो आपको बताया जाएगा। वो आपके लोकल में भी शायद लिस्ट आपको पब्लिश कर दी जाए, जो आपकी पंचायत घर हैं, या आपको फ़ोन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वो अलग क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन अब इन डॉक्यूमेंट की चेकिंग होगी कि जो कागज़ आपने भेजे हुए हैं आगे, क्या वो वाकई में सही हैं और क्या आप सच में पात्रता रखती हैं स्कीम के लिए। तो वो सब चेकिंग होंगे। उसके बाद जो महिला इसके लिए सही पाई जाती है कि हाँ ये लाभार्थी जो है वो इसके योग्य है, इस स्कीम के योग्य है, तो उनको 1 अप्रैल से जो है वो किस्त पड़ जाएगी। हालांकि बजट जो है वो अब सिर्फ 23 करोड़ का आया है जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हैं उनके पास, और उन 23 करोड़ में से 1500 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे बात की जा रही है कि सिर्फ 5 लाख महिला जो ऐसी हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब ये देखना ज़रूरी रहेगा कि किन महिलाओं के फार्म जे एक्सेप्ट होते हैं और किन के रिजेक्ट होते हैं, वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद जिनके एक्सेप्ट हो जाएंगे उनको 1500 की किस्त मिल जाएगी अब, क्योंकि ये न्यूज़ आ रही थी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को जो है वो 23 करोड़ का बजट यहाँ पे इशू कर दिया गया है कि आप इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जो है अब इनको जो है वो किस्त डाल दें, जो महिलाएं पात्रता रखती हैं उनके लिए। तो ये न्यूज़ थी। अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। पात्रता के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई हैं। और अगर आपको फॉर्म चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में हमने वो फॉर्म भी अपलोड किया हुआ है, वो फॉर्म आप डाउनलोड करके जमा करवा सकते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िलों में जो है वो आचार संहिता दोबारा से लगी हुई है। एक तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है और बाकी मेरे को भी याद नहीं है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा एक बार इंटरनेट पे कि कहाँ कहाँ पर है। बाकी आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं पहले की तरह, बट उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे आचार संहिता हटेगी उसके बाद उन पे एक्शन लिया जाएगा। और जिन्होंने फॉर्म पहले जमा करवा दिए गए थे उनके डॉक्यूमेंट्स की अभी चेकिंग होगी, और जो महिला इसके लिए पात्रता रखती होंगी उनको ये पैसे दे दिए जाएंगे।
तो अगर आप में से कोई महिला ऐसी है जिनको कोई डाउट था या कुछ भी था, कोई भी बात है, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और मेरा आप सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल सके, क्योंकि काफ़ी सारी भ्रांतियाँ इसके लिए फैलाई जा रही थी कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, ये स्कीम फ्रॉड है, ये ऐसा है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ इलेक्शन के लिए ही आपको यूज़ किया जा रहा है, वोट लेने के लिए आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बजट आया हुआ है। अब किन महिलाओं को मिलता है वो देखने वाली बात आगे होगी, जब ये पैसे मिलेंगे या जो महिला पात्रता रखती होंगी उनकी लिस्ट जारी होगी। शायद से आपको ये भी बताया जाए कि आपके फार्म में ये चीज़ें की कमी है, आप इसको पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप जो है वो लाभार्थी इसके लिए लाभ लेने योग्य होंगी। वो चीज़ आपको बात को बाद में देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप सभी के जो हैं वो फ़ोन नंबर भी शायद से लिए गए होंगे, और साथ में जो बाकी की डिटेल्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया आपका, और आपकी राशन कार्ड की कॉपी हो गई, परिवार नकल हो गई, या फिर आपका बैंक का स्टेटमेंट जो है वो पासबुक की फ़ोटो कॉपी, तो वो भी आपसे मांगी गई होगी। तो वो सब चीज़ों को देख के अगर आपके फार्म बिल्कुल सही पाए जाते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो ये पैसे मिल जाएंगे। तो ये आज तक की अपडेट थी 1500 की जो स्कीम है उसके ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, जी आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी और अपडेट पाने के लिए। और इसके अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों, पोस्ट कोड 903 और 939 के ऊपर जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि कैबिनेट की आज सब कमेटी थी तो उसमें इन्होंने घोषित कर दिया है कि पोस्ट कोड 903 और 939 का रिज़ल्ट जल्दी से घोषित किया जाएगा। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होगी वो भी जल्दी ही चालू कर दी जाएगी राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से। तो ये एक नई अपडेट थी जो पोस्ट कोड 903 और 939 के लिए थी। तो इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इसमें जो दोषी पाए गए थे उनका रिज़ल्ट पेंडिंग में रहेगा, उनके खिलाफ आगे कार्रवाई चलती रहेगी, और जो बाकी का रिज़ल्ट है, बाकी जो लाभार्थी सिलेक्ट होंगे उनका रिज़ल्ट आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस और जो टाइपिंग की प्रोसेस रहेगी JOIT के लिए, तो वो चीज़ें आगे कंटिन्यू होंगी। और इसके अलावा और किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं दी है, चाहे वो JBT की है, TGT की है, या फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो उनके लिए कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। आज कैबिनेट की सब कमेटी थी तो उसमें ये डिसीजन लिए गए थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट जो है वो डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी आज की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी नई अपडेट के साथ। टिल देन गुड बाय दोस्तों।